सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 131 और 131 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। स्यात् एतत् अव्यक्त सिद्धौ सत्याम तस्य अविवेकित्वादयः धर्माः सिद्ध्यन्ति। ठीक, देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि पीछे 11 नंबर के कारिका में अविवेकित्वादि धर्म को बताया था और वे सब धर्म बताए थे व्यक्त और प्रधान के। तो व्यक्त में तो ठीक है, अविवेकित्वादि दिखाई देते हैं, किंतु जो अव्यक्त प्रधान है उसमें भी अविवेकित्वादि धर्म है। इस बात की सिद्धि कैसी करोगे? तब इस कारिका में बताया त्रैगुण्यात् इस गुण से अविवेकित्वादि धर्म की सिद्धि प्रधान आदि में भी हो जाती है। त्रैगुण्यात् हेतु दिया जो कि अन्वय व्यतिरेक हेतु है, किंतु अब प्रश्न उपस्थित हो रहा है क्या कि प्रधान में अविवेकित्वादि धर्मों की सिद्धि तब करो, पहले धर्मी जो प्रधान है उसकी तो सिद्धि होनी चाहिए। जिसमें धर्मों की सिद्धि करनी है वही सिद्ध नहीं है, वही पता नहीं आपको, उसकी आपको ज्ञान नहीं है धर्मी का, तो उसमें धर्म की सिद्धि करने से क्या लाभ? ये प्रश्न। तो वही कह रहे स्यादे तत्, ऊपर जो धर्म बताए वो होंगे तब, किंतु पहले क्या चाहिए? धर्मी चाहिए। आई वही, तो देखिए स्यादे तत् अव्यक्त सिद्धौ सत्याम। अव्यक्त शब्द का अर्थ यहां लेना प्रधान, प्रधान की सिद्धि होने पर तस्य प्रधानस्य अविवेकित्वादयः धर्मा सिद्ध्यन्ति, अविवेकित्वादि धर्मों की सिद्धि हो जाएगी, किंतु पहले वो तो सिद्ध नहीं है, ये कहना है। तो ये जो पंक्ति है ना स्यादेतद इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखे अवतरण के रूप में कारण उद्धरण चिन्ह में कारण गुणात्मकत्वात्, कारण गुणात्मकत्वात् उद्धरण चिन्ह बंद इति कारिकांशस्य इति कारिकांशस्य अवतरणाय शंकते स्यात् एतद् इति। ठीक है, तो कारण गुणात्मकत्वात् इत्यादि जो 14 नंबर के कारिका का अंश है अर्थात उत्तरार्ध है, उसको अवतरित करने के लिए शंका की जा रही है स्यादेतद इत्यादि पंक्ति से। स्यादेतद, स्याद मतलब उपपद्येत, एतत् यह उपपन्न तब होगा। कौन सा? कि ऊपर जो अविवेकित्वादि धर्म बताए वो प्रधान में उत्पन्न तब होंगे जब प्रधान की सिद्धि रहेगी। वही कह रहे आगे अव्यक्त सिद्धौ सत्याम, अव्यक्त प्रधान उसकी सिद्धि होने पर तस्य प्रधानस्य अविवेकित्वादय धर्माः, अविवेकित्वादि धर्माः सिद्ध्यन्ति, सिद्ध होंगे। किंतु दिक्कत यह है कि अव्यक्तम एव तु अद्य अपि न सिद्ध्यति, किंतु अव्यक्त तो अद्यपि अब तक, आज तक, अभी तक भी सिद्ध नहीं है, तो कैसे आप उसमें धर्मों की सिद्धि करोगे? ये बात अव्यक्तम एव तु अद्यापि न सिद्ध्यति अर्धेरा तत्कथम अविवेकित्वादि सिद्धि अतः आ तत्कथम, तत् का अर्थ लिखिए, तत् मतलब तस्मात्, पक्षा सिद्धे, तत् का मतलब तस्मात् मतलब पक्षा सिद्धे,
पक्ष ही असिद्ध है, जिसमें सिद्ध करना वो पक्ष ही नहीं है आपके पास। तत्कथम अविवेकित्वादि सिद्धि ही अतः आह। तब वो उत्तर दे रहे कारण गुणात्मकत्वात् इत्यादि पंक्ति से, कारिका के उत्तरार्ध से। ठीक है, तो क्या तात्पर्य है इसका? कारिका के उत्तरार्ध भाग का, कारण गुणात्मकत्वात् इत्यादि भाग का, वो आगे कह रहे अयम अभिसंधि। अभिसंधि अभिप्राय, यह अभिप्राय है, यह तात्पर्य है। क्या है? कार्यम ही कारण गुणात्मकम दृष्टम, है कि नहीं? कार्य जो भी है वो कैसा देखने को मिलता है? कारण गुणात्मक, अर्थात कारण में जो गुण विद्यमान है उसी गुण वाला कार्य देखने को मिलता है। उसी गुण वाला का मतलब होता है कारण के गुण कार्य के गुण को उत्पन्न करते हैं। यद्यपि कारण के गुण अलग है, कार्य के गुण अलग है। कारण के गुण कारण है और कार्य के गुण कार्य है। जैसे कारण हुआ तंतु, उसके गुण वो कारण कोटि में है। किसके लिए? कार्य के गुण के लिए। तो कार्य हुआ कौन? पट। उसके जो गुण, उस गुण के लिए तंतु के गुण क्या है? कारण है। ठीक है ना? तो और कारण के गुण अपने समान जातीय कार्य के गुण को क्या करता है? उत्पन्न करते हैं। ठीक, पुस्तक पढ़ लेते हैं। कार्यम ही कारण गुणात्मकम दृष्टम, लग गया पंक्ति? क्या जी? कार्य जो होता है वो कैसा है? कारण गुणात्मक होता है। यथा उदाहरण, तंत्वादि गुणात्मकम पटादि। तंतु के गुण है ना, उस गुण वाला होता है, गुण जैसा होता है। कौन? पट के गुण। तंत्वादि गुणात्मकम पटादि तथा, ये तो हुआ दृष्टांत। सिद्धि करनी है किसकी? प्रधान की। ठीक, तथा महदादि लक्षणेन अपि कार्येण सुख दुख मोह रूपेण स्वकारणम सुख दुख मोहात्मकम प्रधानम अव्यक्तम सिद्धम भवति। ठीक, थोड़ा सा पदों का अन्वय। तथा, दो शब्द छोड़ कर आगे, सुख दुख मोह रूपेण, पीछे महदादि लक्षणेन अपि कार्येण, महदादि लक्षणेन अपि कार्येण, आगे स्वकारणम सुख दुख मोहात्, सरल आगे अर्थ देखो भाई। तथा ऊपर दिए हुए दृष्टांत की तरह सुख दुख मोह रूपेण महदादि लक्षणेन अपि कार्येण, कार्य कारण, कार्य यहाँ पर महदादि, महदादि मतलब महत्त्व है कि नहीं? अहंकार, पंचतन मात्रा, समस्त महदादि, ये वहाँ कार्य। और कारण है कौन? प्रधान। प्रधान दिखता नहीं है, उसकी सिद्धि करनी है, अनुमान करना है, अनुमिति करनी है। और कैसे? तो वो कर रहे हैं कि कार्य जो है महदादि, उनमें सुख दुख मोह ये गुण प्रतीत होते देखने को मिलते, अनुभव में आते हैं, है कि नहीं? सभी कार्य में। और कार्य के गुण को उत्पन्न करने वाले होते कारण के गुण। तो यदि महदादि कार्य में सुख दुख मोह रूप गुण है तो जरूर उस महदादि का जो भी कारण होगा वह सुख दुख मोह वाला होगा। और सुख दुख मोह मतलब सत्व रजतम, और इस प्रकार सत्वरस्तम वाला जो है वही है कौन? प्रधान। सत्वरस्तम वाला इसका मतलब सत्व रजतम ये उसमें रहते हैं, आधे हैं, और वो प्रधान कोई उसका आधार है, ऐसा अर्थ नहीं। सत्व रजतम इन तीनों की साम्यावस्था का नाम ही है क्या? प्रधान। इस प्रकार प्रधान की सिद्धि हो जाती है। वही कह रहे तथा सुख दुख मोह रूपेण, सुख दुख मोहात्मक जो महदादि लक्षण, महदादि स्वरूप कार्य, उस कार्य के द्वारा क्या जी? स्व कारण, उस कार्य का जो कारण, स्व कारणम, स्व महत्त्वादि कार्य, उसका जो कारण कौन? सुख दुख मोहात्मकम प्रधानम। सुख दुख मोहात्मक वही है प्रधान, जिसको सांख्य लोग बोलते हैं अव्यक्त। सुख दुख मोहात्मकम प्रधानम अव्यक्तम सिद्धम भवति। लग गया? ठीक, तो चलिए थोड़ा सा अनुमान का आकार भी लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि अनुमान से तो सिद्धि करनी है प्रधान की। लिखते हैं नंबर 1 इसी के आधार पर।
नंबर 1 घटादयः स्वगुण समान गुणवत् कारणजन्याः स्वगुण समान गुणवत् कारणजन्याः कार्यत्वात् पटवत् इति अनुमानेन सुख दुःख मोहात्मकत्वम् महदादेः प्रसाद्य। ठीक। नंबर 2 महदादि कार्यम आगे स्वोपहित त्रिगुणात्मक वस्तुपादानोपादेयम त्रिगुणात्मक कार्यत्वात् इति अनेन अव्यक्तस्य सिद्धिः बोध्या। अव्यक्तस्य सिद्धिः बोध्या इति भावः। बोध्या इति भावः। ठीक। देखो भैया, तो पहला अनुमान में क्या सिद्ध किया, दूसरा अनुमान में क्या सिद्ध हो रहा है वो देखिए। तो पहले अनुमान में पक्ष है घटादयः। ठीक। कैसे वो घटादि स्वगुण समान गुणवत् कारणजन्य। स्वगुण घटगत गुण रूपादि उसके समान गुण वाला कोई कारण होगा, कपाल आदि है कि नहीं। घट यदि नीला है तो जरूर उस घट का कारण कपाल भी कैसा होगा, नीला। तो स्वगुण समान गुणवत् कारणजन्या, कारणजन्यत्व साध्य वैसा है घट। कार्यत्वात् क्योंकि जो कार्य होता है वह स्वगुण समान गुणवत् कारण से जन्य होता है, पट की तरह। इति अनुमानेन, इस अनुमान से क्या सिद्ध हो जाएगा कि सुख दुःख मोहात्मकत्व महदादि प्रसाद्य। महदादिक क्योंकि घटादिक जो है ना उसका कारण कौन है, परंपरा से करते कर जाएंगे तो महतत्व, फिर उसका कारण प्रधान। तो महदादिक की सिद्धि हो गई। और वो महदादिक किस प्रकार सिद्ध हुआ, सुख दुःख मोहात्मक सिद्ध हुआ। ठीक। सुख दुःख मोहात्मकम महदादे प्रसाद्य। महदादिक में महतत्व इत्यादि को में सुख दुःख मोहात्मकत्व की सिद्धि करके फिर आगे कह रहे महदादि कार्यम। फिर महदादि कार्य को पक्ष किया, महतत्वादि समस्त कार्य को। साध्य क्या, स्व उपहित त्रिगुणात्मक वस्तु उपादान उपादेयम। वो महदादि कार्य कैसा है, स्व उपहित अपने में रहने वाले जो 3 गुण, उस 3 गुणात्मक वस्तु उपादान उपादेयम है कि नहीं। 3 गुण वाली जो वस्तु, उस वस्तु है, वह वस्तु है उपादान कारण। और उस उपादान कारण का उपादेय, उपादेय अर्थात कार्य। तो महदादि कार्य है, किसका कार्य है, अपने में विद्यमान त्रिगुणात्मक जो 3 गुण है, उसी तरह के 3 गुण वाला जो कोई वस्तु, उस वस्तु के उपादान से उत्पन्न है। कौन, महदादिक कार्य। ऐसी वो कौन वस्तु है कि जो 3 गुण से युक्त है, तो वही है फिर प्रधान। उपादान उपादेयम, क्यों, त्रिगुणात्मक कार्यत्वा, त्रिगुणात्मक कार्य होने से। इति अनेन अव्यक्त से सिद्धि ही बोध्या। इस अनुमान से अव्यक्त की अर्थात प्रधान की क्या होती है, सिद्धि होती है, ऐसा समझना चाहिए। लग गया। चलिए भाई,
ये हो गया 14 नंबर की कारिका पूर्ण हो गई। अब आगे 15-16 नंबर की कारिका साथ साथ आ रही है। उसके अवतरण के रूप में लिख रहे हैं तत्व कौमुदीकार। क्या कर रहे हैं? स्यात् एतत् व्यक्तात् व्यक्तम उत्पद्यते। ठीक है ना। तो ये जो है ना स्यात् एतत् इत्यादि पंक्ति, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, भेदानाम, उदाहरण चिन्ह में भेदानाम परिमाणात्, भेदानाम परिमाणात् उदाहरण चिन्ह 1 इत्यादि कारिकाम, इत्यादि कारिकाम अवतारयितुम शंकते स्यात् एतत् इति। ठीक है, देखो भाई। तो आगे भेदानाम परिणामानात् इत्यादि कारिका का अवतरित करने के लिए, कारण उस कारिका को सामने लाने के लिए शंका की जा रही है, जिसका उत्तर देने के लिए कारिका आएगी। तो क्या शंका है? तो स्यात् एतत्, यह भी ठीक होगा। क्या वो कह रहे आगे, व्यक्तात् व्यक्तम उत्पद्यते इति कनभक्ष अक्षचरण तनयाः। ठीक, कोई कह रहा है सांख्याचार्यों को कि कनभक्ष अक्षचरण तनयाः ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यक्तात् व्यक्तम उत्पद्यते, व्यक्त से व्यक्त उत्पन्न होता है। और तुम सांख्याचार्य लोग कह रहे हो अव्यक्त से व्यक्त उत्पन्न होता है। अव्यक्त अर्थात प्रधान, तो प्रधान से जगत उत्पन्न होता है ऐसा तुम कह रहे हो, किंतु ऐसा मत मानो। कैसा मानो? जो वैशेषिक और नैयायिक कहते हैं वो मानो। वो क्या कहते हैं? व्यक्त से व्यक्त उत्पन्न होता है। बोलेंगे व्यक्त से व्यक्त, कौन व्यक्त और कौन व्यक्त से कौन व्यक्त उत्पन्न होता है बताओ जरा। तो बताएंगे। तो ये जो पंक्ति आई है ना, व्यक्तात् व्यक्तम उत्पद्यते, उस पर लिखिए थोड़ा। प्रतीक व्यक्तात्, व्यक्तात् बराबर संयोगानुकूल क्रियावत् द्रव्यात्, संयोगानुकूल क्रियावद द्रव्यात् परमाणुतः, अर्धविराम आगे प्रतीक व्यक्तम बराबर तादृश सक्रियम, तादृश सक्रियम द्यनुकादि महापृथ्व्याद्यंतम, द्यनुकादि महापृथ्व्याद्यंतम, पृथ्व्याद्यंतम उत्पद्यते, उत्पद्यते इति कनभक्ष अक्षचरण तनयाः, कनभक्ष अक्षचरण तनयाः बराबर कनभक्ष बराबर कनादः, कनभक्ष बराबर कनादः अर्धविराम, अक्षचरणः बराबर गौतमः, अक्षचरणः बराबर गौतमः अर्धविराम, तयोः तनयाः, तयोः तनयाः इव शिष्याः, इव शिष्याः मन्यन्ते, मन्यन्ते इत्यर्थ। ठीक, देखो भाई, व्यक्तात् मतलब व्यक्त शब्द से लेते हैं संयोगानुकूल क्रियावत् द्रव्यात्, संयोग के लिए अनुकूल जो क्रियावान द्रव्य, ऐसे परमाणु आदि। ठीक, परमाणुओं में क्या होती है? क्रिया होती है, जिससे संयोग होता है उन परमाणुओं का। ऐसे परमाणुओं से व्यक्तम उत्पद्यते, व्यक्त मतलब तादृश उस प्रकार संयोगानुकूल क्रिया वाला, धनुक त्रेणुक घट पट आदि
तादृश सक्रियम द्योनुकादि, द्योनुक से लेकर महापृथ्वी तक, पृथ्वी जल वायु सभी पदार्थ, महापृथ्वी आदि अंतम उत्पद्यते इति, ऐसा मानते हैं। कौन? कनभक्ष अक्ष चरण तनया। कनभक्ष का मतलब है कनाद मुनि, उनका नाम पड़ा है कनभक्ष, क्योंकि वो कनों को खाते थे और शास्त्र लिखा है कि नहीं। जब हम लोग चावल, गेहूं, ज्वारी तैयार करते हैं ना, खेत में लाकर खलिहान में, और वो खेत करी कृषक व्यक्ति जब वो सब तैयार करके घर में ले जाता है बोरी भर भर के धान्य को, फिर वहाँ पर वो पहुँचते थे। जहाँ वहाँ पर खेती वालों का कुछ नहीं बचा है, किंतु तैयार कर समय जो कण इधर उधर बिखरते थे थोड़े बहुत, उनको बीनते थे, और इतना हो गया फिर उसको भिगो कर चाहे जैसा भी हो उसको खाते थे और शास्त्र लिखते थे। मतलब स्वावलंबी जीवन था उनका, किसी के आप परावलंबी नहीं थे कि कोई देगा तब खाएंगे तब करेंगे, मधुकरी देगा नहीं देगा नहीं, उसका कार्यक्रम को नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएगा, मधुकरी का घर जाना है, कुछ नहीं, जाओ, है कि नहीं। झोपड़ी बांधकर जंगल में रहना है, खलिहान में जाना है कहीं पर, और बीन कर थोड़ा लाना है, किसी के मालिक का थोड़ी, वो तो भगवान का है। उसको भिगो कर जो भी कैसा खाना है और शास्त्र लिखना है। पानी तो भगवान का ही है, किसी के मालिक का तो है नहीं। देखो इतने ऐसे होते हैं ऋषि लोग। और ये हुए कनाद मुनि, लग गया जी। और दूसरे है कौन? अक्ष चरण, चरण पैर, उनको पैर को एक आंख था। बोलेंगे कैसे विपरीत, तो आंख तो ऊपर तो थे ही उनको, हम लोगों की जैसी, किंतु एक बार चलते चलते उनको किसी पाषाण की, पत्थर की, क्या बोलते हैं उनको, उसको ठेस लग गई, पैर को लग गया। हाँ, तब उन्होंने भगवान को क्या कहा, क्या भगवान तुम है वो, चलना है पैर को और आग दिया ऊपर, ये क्या काम की चीज हुई? पैर को चलना है ना, तो पैर को आग देना चाहिए। फिर भगवान ने प्रसन्न होकर उनको पैर को आग लगा दी। अक्षय चरण लग गया। चलो, अक्षय चरण कौन है? वो गौतम ऋषि, उन्होंने शास्त्र लिखा। कौन सा? न्याय शास्त्र। और कनाद मुनि ने कौन सा शास्त्र लिखा? कौन सा शास्त्र लिखा? वैशेषिक। चलो भाई, अक्षय चरण गौतम, तयो हो तनया, उन दोनों के जो तनय, तनय कहते पुत्र को, तो बोलेंगे उनके पुत्रों ने, पुत्र का मतलब, तनय का मतलब है शिष्य, क्योंकि शिष्य भी कैसे होते हैं? पुत्र की तरह ही होते, पुत्रवत होते हैं, है कि नहीं। जो भी गुरु लोग होते हैं वो अपने शिष्य को पुत्र की तरह पालते हैं, मानते हैं। लग गया। भले शिष्य उनको पिता सदृश, गुरु सदृश न भी समझे, लेकिन वो तो अपना काम करते हैं, परंपरा। चलो जी। तनया इव शिष्या मन्यन्ते, ऐसे वो लोग मानते हैं। ठीक है, चलिए मूल में। तो व्यक्तात् व्यक्तम उत्पद्यते इति कनभक्षाक्ष चरण तनया मन्यन्ते इत्यर्थः। ठीक, आगे चलिए। परमाणव ही व्यक्ता, उसी को स्पष्ट कर रहे आगे। परमाणव इत्यादि पंक्ति आ रही है ना, तो उसके पीछे लिख सकते तदेव घटयति, परमाणव इति तदेव घटयति। अभी जो बात कहता है बताइए, व्यक्तात् व्यक्तम उत्पद्यते, उसी को घटा रहे हैं। तो पंक्ति देखिए, परमाणु वही व्यक्ता, ऊपर कहा ना व्यक्तात् व्यक्तम उत्पद्यते, तो व्यक्ता तो कौन व्यक्त? तो परमाणु ही क्या है? व्यक्त है। क्यों व्यक्त है वो, तो उसकी लिख के दिए आपको। ठीक, परमाणव ही व्यक्ता तेभ्यः, तेभ्यः बोलते जाओ भाई, तेभ्यः परमाणुभ्यः द्योनुकादि क्रमेण, उस परमाणु से सबसे पहले उत्पन्न होता है कौन? द्योनुक। दो परमाणु मिल जाते हैं तब बनता है क्या? द्योनुक। और 3 द्योनुक एकत्र आते हैं तब त्रसरेणु, और 4 द्योनुक एकत्र आते तब बनता है चतुर्मुख। ऐसा आगे करते 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 जाओ, फिर आगे कपालिका, फिर कपाल, फिर घट बनेगा, है कि नहीं। सब ये पृथ्वी आदि सब इसी प्रकार बनते हैं। परमाणु कारणवादी उनको बोलते हैं। ठीक, चलिए। हाँ, तेभ्यः द्योनुकादि क्रमेण, द्योनुकादि क्रम से पृथ्व्यादि लक्षणम कार्यम व्यक्तम आरभ्यते। पृथ्व्यादि लक्षण मतलब पृथ्व्यादि स्वरूप, कार्य जो कि व्यक्त है, कार्य है, आरभ्यते। आरभ्यते का अर्थ देखिए जन्यते, उत्पन्न होता है।
इतने लगा आगे चलिए। पृथ्व्यादिषु च कारण गुण क्रमेण रूपादि उत्पत्ति। अब पृथ्वी इत्यादियों में कार्यों में रूपादि गुणों की उत्पत्ति होती है, वो कैसे होती है फिर? तो उसको बता रहे, पृथ्व्यादिषु च कारण गुण क्रमेण रूपादि उत्पत्ति। कारण गुण क्रमेण मतलब कैसा? तो कारण में जो गुण होते हैं वे गुण अपने समान कार्य के गुण को उत्पन्न करते हैं। तंतु का रूप अपने सदृश पट के रूप को उत्पन्न करता है। लगा ये कारण गुण क्रमेण। इस पर एक वाक्य लिख सकते हैं, कारणे परमान्वादौ, कारणे परमान्वादौ ये गुणाः ते कार्ये अपि उत्पद्यन्ते इति क्रमेण रूपादि उत्पत्ति ही भवति। रूपादि उत्पत्ति ही भवति एव। हो गया? देखो भाई अर्थ, कारणे परमाणुवादो, कारण ऐसा तो परमाणु इत्यादि के उसमें ये गुणा जो गुण है ते वे गुण क्या करते हैं? कार्य अपि, कार्य में भी गुण को उत्पन्न कर देते हैं, उत्पद्यन्ते इति क्रमेण, इस क्रम से रूपादिकों की उत्पत्ति होती है। लग गया? आइए आगे। तस्मात् व्यक्तात् व्यक्तस्य तद्गुणस्य च उत्पत्तेः कृतं अदृष्टचरेण अव्यक्तेन इति अतः आह। ठीक। तस्मात् इसलिए, व्यक्तात्, व्यक्तस्य, व्यक्तात् परमाणुभ्य, व्यक्ता का अर्थ, व्यक्तस्य उसका अर्थ लिख सकते कार्यस्य। पहले व्यक्ता पंचमी तो उसका अर्थ करेंगे परमाणुभ्य, और आगे व्यक्तस्य इसका अर्थ कार्यस्य। ठीक। देखो, इसलिए व्यक्तों से अर्थात परमाणुओं से व्यक्त अर्थात कार्य की उत्पत्ति होती है। तद्गुणस्य च, और उसके गुण की भी उत्पत्ति इसी क्रम से होती है। ऐसी यदि बात है तो उत्पत्ति है, उत्पत्ति होने के कारण पंचम्यंत हेतु, तो कृतम अदृष्टचरेण अव्यक्तेन, अव्यक्तेन किंवा अदृष्टचरेण अव्यक्तेन कृतम। अदृष्टचर जो दिखाई देता नहीं है, प्रमाणभूत नहीं है, ऐसे अव्यक्त से क्या क्या लाभ, क्या मानने की जरूरत है, क्या फल है? अर्थात अव्यक्त को कारण मत मानो, अपितु परमाणु को कारण मानो। ये शंका करने वाले का आशय है। तो ये जो आया है ना अंतिम में, कृतम अदृष्टचरेण अव्यक्तेन, उस पर लिखिए एक वाक्य, कृतम बराबर अलम, कृतम बराबर अलम, अर्धविराम, व्यर्थम, व्यर्थम पूर्ण विराम, आगे प्रतीक अदृष्टचरेण, अदृष्टचरेण बराबर अप्रामाणिकेन, अप्रामाणिकेन अर्धविराम, आगे प्रतीक अव्यक्तेन, अव्यक्तेन बराबर कल्पित प्रधानेन, कल्पित प्रधानेन। ठीक। कौंस में लिखिए, निष्प्रयोजनम प्रधानम न मंतव्यम एव इति भाव। निष्प्रयोजनम प्रधानम न मंतव्यम, न मंतव्यम एव इति भाव। पूर्ण विराम कौंस बंद। देखो भाई अर्थ, कृतम, कृतम अलम क्यों व्यर्थम, क्या जी? अदृष्टचरेण अव्यक्तेन, अदृष्टचरेण अर्थात अप्रामाणिकेन, जिसके लिए कोई प्रमाण नहीं है,
श्रुति का भी कोई प्रमाण नहीं है। और अव्यक्तेन, अव्यक्तेन मतलब कल्पित है वो प्रधान, तो प्रमाण रहित कल्पित उस प्रधान से क्या लाभ, क्या फायदा, व्यर्थ है वो, कुछ जरूरत नहीं है। अर्थात निष्प्रयोजन प्रधान नहीं मानना चाहिए, ये कह दिया किसी पूर्व पक्षी ने शंका की। अब उस प्रधान की सिद्धि के लिए कारिका आ रही कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, परमाणु से जगत उत्पन्न नहीं होता है, हम परमाणु कारणवादी नहीं है, अपितु अव्यक्त जो प्रधान उसी से जगत उत्पन्न होता है। तो उस प्रधान की सिद्धि के लिए कुछ हेतु दिए जा रहे कारिकाओं के द्वारा। तो कारिकाओं का उच्चारण करते हैं फिर। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात् विभागाद्वैश्वरूप रूप्यस्य और एक कहेगा कारणमस्ति व्यक्तम् प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च परिणामतः सलिलवत् प्रति प्रतिगुणाश्रय विशेषा ठीक। दोनों कार्यों को, कारिकाओं का पहले पदच्छेद फिर दोनों को मिलकर आना है। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेः च कारण कार्य विभागात् अविभागात् वैश्वरूप्यस्य कारणम अस्ति अव्यक्तम प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदायात् च परिणामतः सलिलवत् प्रति प्रतिगुणाश्रय विशेषात्। ठीक, अब अन्वय। तो 3 नंबर की नहीं, सबसे पहले पहला शब्द लेंगे भेदानाम, फिर उसके बाद 3 नंबर के पंक्ति में जाएंगे कारणम, एक शब्द छोड़कर आगे अव्यक्तम, उसके पीछे अस्ति, कारणम अव्यक्तम अस्ति, हुआ इतना। फिर 2 नंबर के पंक्ति में कारण कार्य विभागात, उसी पंक्ति में अंतिम में वैश्वरूप्यस्य, उसके पीछे अविभागात, वैश्वरूप्यस्य अविभागात, ऊपर के पंक्ति में शक्तितः प्रवृत्तेश्च, उसके पीछे परिमाणात् समन्वयात्, परिमाणात् समन्वयात्। फिर 3 नंबर के पंक्ति में त्रिगुणतः समुदायाच्च, उसके पीछे प्रवर्तते। फिर अंतिम के पंक्ति में प्रति प्रतिगुणाश्रय विशेषात्, उसके पीछे परिणामतः सलिलवत्। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो भेदानां कारणम अव्यक्तम अस्ति, भेद अर्थात कार्य, समस्त जगत महदादि कार्य, उनका कारण अव्यक्त है अर्थात प्रधान है, प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। फिर बोलेंगे कैसे, हेतु बताओ, तो हेतु दिए जा रहे 5। पहला हेतु है कारण कार्य विभागात 1, दूसरा हेतु है वैश्वरूप्यस्य अविभागात, दूसरा हेतु हुआ। फिर तीसरा है शक्तितः प्रवृत्तेश्च, फिर चौथा है परिमाणात्, और 5वां है समन्वयात्। ये 5 हेतुओं के द्वारा प्रधान की सिद्धि की जाती है। ठीक, अच्छा, फिर वो प्रवृत्त कैसा होता है प्रधान कार्य को उत्पन्न करने के लिए, तब कह रहे त्रिगुणतः समुदायाच्च प्रवर्तते। ठीक है, और कैसा होता है, और तो कह रहे अंतिम में प्रति प्रतिगुणाश्रय विशेषात् परिणामतः सलिलवत्।
अलग अलग रूप में कैसा परिणत होता है फिर वो, उसके लिए बताया कि प्रति गुणाश्रय विशेषात परिणामतः सलिलवती दृष्टांत हुआ। ठीक, अब ये तो सामान्य रूप से अर्थ बता दिया। अब इसका कारिकाओं का संक्षिप्त अर्थ लिख लेंगे हम लोग, फिर बात स्पष्ट होगी। फिर उसके ऊपर जो तत्व कौमुदी उसको बाद में पढ़ते हैं। तो लिखेंगे कारिकाओं का, कारिका के शब्दों का अर्थ। प्रतीक भेदानाम, भेदानाम बराबर महदादि कार्य विशेषाणाम, महदादि कार्य विशेषाणाम अर्धविराम, फिर प्रतीक कारणम बराबर उपादानम, उपादानम, फिर प्रतीक अव्यक्तम बराबर प्रधानम अस्ति, प्रधानम अस्ति अर्धविराम, इति एषा प्रतिज्ञा, इति एषा प्रतिज्ञा पूर्ण विराम। फिर आगे प्रश्न चिन्ह, कुतः प्रश्न चिन्ह, कुतः, फिर आगे प्रतीक कारण कार्य विभागात, कारण कार्य विभागात बराबर कारणात, कारणात परम अव्यक्तात, परम अव्यक्तात अर्धविराम, कार्यस्य, कार्यस्य बराबर महदादि भूम्यन्तानाम, महदादि भूम्यन्तानाम अर्धविराम विभागात बराबर आविर्भावात, आविर्भावात पूर्ण विराम। आगे एवं प्रतिसर्गे, प्रतिसर्गे कौंस में लिखिए प्रलये, कौंस बंद, प्रलये कौंस बंद। आगे प्रतीक वैश्वरूप्यस्य, वैश्वरूप्यस्य बराबर विश्वात्मक नानाविध कार्यस्य, विश्वात्मक नानाविध कार्यस्य स्व स्व कारणे, स्व स्व कारणे। आगे प्रतीक अविभागात, अविभागात बराबर तिरोभावात, तिरोभावात अर्धविराम। आगे महदादीनां यत्र तिरोभावः, महदादीनां यत्र तिरोभावः तत्प्रधानम, तत्प्रधानम पूर्ण विराम। आगे एवं, एवं शक्तितः प्रतीक है, शक्तितः प्रवृत्ते प्रतीक है, शक्तितः प्रवृत्ते बराबर कारण शक्तितः, कारण शक्तितः कार्यस्य प्रवृत्ति, कार्यस्य प्रवृत्ति बराबर प्रादुर्भावः भवति, प्रादुर्भावः भवति अर्धविराम। सा च शक्तिः, सा च शक्तिः कार्यस्य, कार्यस्य अव्यक्तत्व रूपा, अव्यक्तत्व रूपा अर्धविराम। अतः कार्यस्य अव्यक्तम, अतः
कार्यस्य अव्यक्तम कारणम अस्ति, अव्यक्तम कारणम अस्ति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। तथा च अनुमानम, तथा च अनुमानम उद्धरण चिन्ह में कार्यम, कार्यम अव्यक्तत्वात्मक शक्तिजन्यम, अव्यक्तत्वात्मक शक्तिजन्यम कार्यत्वात् घटादिवत। पूर्ण विराम। आगे एवं परिमाणात्, प्रतीक है, परिमाणात् बराबर परिमितत्वात्, परिमितत्वात् बराबर अव्यापित्वात्, अव्यापित्वात् कार्यस्य व्यापकं कारणम अभ्युपेयम्, व्यापकं कारणम अभ्युपेयम्। पूर्ण विराम। अनुमानम तो उद्धरण चिन्ह में परिमिता महदादयः, परिमिताः महदादयः व्यापक कारणवन्तः, व्यापक कारणवन्तः परिच्छिन्नत्वात्, परिच्छिन्नत्वात् घटादिवत् इति, घटादिवत् इति अर्धविराम। अत्र यत् व्यापकं कारणम्, अत्र यद् व्यापकं कारणं तदेव प्रधानम् इति, तदेव प्रधानम् इति। पूर्ण विराम। आगे एवं, आगे प्रतीक समन्वयात्, समन्वयात् बराबर सुख दुख मोहात्मक, सुख दुख मोहात्मक समान रूपवत्वात्, समान रूपवत्वात्, समान रूपवत्वात् महदादयः, महदादयः स्वसमान रूपवत् कारणकाः, स्वसमान रूपवत् कारणकाः भवितुम् अर्हन्ति, भवितुम् अर्हन्ति इति। अर्धविराम। आगे अनुमानम तु, अनुमानम तु उद्धरण चिन्ह में व्यक्ताः महदादयः, व्यक्ताः महदादयः आगे स्वसमान गुणवत्, स्वसमान गुणवत् वस्तु प्रकृतिकाः, वस्तु प्रकृतिकाः समान रूपत्वात्, समान रूपत्वात् घटवत् इति, घटवत् इति। पूर्ण विराम। अत्र यत्, अत्र यत् स्वसमान गुणवत् वस्तु,
स्वसमान गुणवद वस्तु तदेव प्रधानम इति। तदेव प्रधानम इति हो गया पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर एतादृश प्रधानम, एतादृश प्रधानम कार्ये कथम प्रवर्तते, कार्ये कथम प्रवर्तते प्रश्न चिन्ह इत्यत्र आह, इत्यत्र आह डैश देकर फिर आगे प्रतीक त्रिगुणतः प्रतीक है, त्रिगुणतः बराबर परिणाम स्वभावाः गुणाः परिणाम स्वभावाः गुणाः न अपरिणम्य, न अपरिणम्य क्षणम अपि अवतिष्ठन्ते, क्षणम अपि अवतिष्ठन्ते। अतः अतः स्वभावात् एव, स्वभावात् एव त्रिगुणम प्रधानम, त्रिगुणम प्रधानम प्रतिसर्गावस्थायाम, प्रतिसर्गावस्थायाम कौंस में लिखिए प्रलये, प्रलय कौंस बन आगे त्रिगुण साम्यावस्थायाम, त्रिगुण साम्यावस्थायाम प्रवर्तते इत्यर्थः। इत्यर्थ पूर्ण विराम। आगे अथ प्रधानम, प्रधानम सृष्ट्यर्थम, सृष्ट्यर्थम कथम प्रवर्तते, कथम प्रवर्तते प्रश्न चिन्ह डैश देकर आगे प्रतीक समुदायाच्च, समुदायाच्च बराबर समेत्य उदयात्, समेत्य उदयात् बराबर गुण प्रदान भावम आसाध्य, गुण प्रदान भावम आसाध्य प्रवर्तते इत्यर्थः, प्रवर्तते इत्यर्थः। ठीक पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ छोड़ करने की पंक्ति में ननु एक रूपाणाम गुणानाम, एक रूपाणाम गुणानाम अनेक रूपेण, अनेक रूपेण कथम प्रवृत्ति, कथम प्रवृत्ति अतः आह, कथम प्रवृत्ति अतः आह डैश देकर आगे प्रतीक प्रति प्रति गुणाश्रय विशेषात्, प्रति प्रति गुणाश्रय विशेषात् और प्रतीक परिणामतः सलिलवत इति, ये प्रतीक है सब, परिणामतः सलिलवत इति बराबर प्रतिगुणम, प्रतिगुणम प्रत्याश्रय भेदात्, प्रत्याश्रय भेदात् प्रवर्तते, प्रवर्तते यथा जलम, यथा जलम नारिकेल ताल, नारिकेल ताल बिल्व प्रभृत्याश्रय भेदेन, बिल्व प्रभृत्याश्रय भेदेन
मधुर आम्ल तिक्तादि रसवत्तया, मधुर आम्ल तिक्तादि रसवत्तया विकल्प्यते, विकल्प्यते तथा विषय भेदेन, विषय भेदेन एकैक गुणस्य, एकैक गुणस्य प्राधान्येन आविर्भावात्, प्राधान्येन आविर्भावात् विभिन्न परिणामतया, विभिन्न परिणामतया प्रवर्तते इत्यर्थः, प्रवर्तते इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, कारिका को देखते हुए, कारिका के शब्दों को देखते हुए देखिए एक बात को, तो प्रतीक है भेदानाम, भेदानाम का अर्थ कर दिया महदादि कार्य विशेषाणाम, महत्त्व अहंकार पंचतम मात्रा आदि आदि सभी कार्य विशेषाणाम, कारणम, कारण का अर्थ उपादान कारण, इन सभी कार्यों का उपादान कारण अव्यक्तम, अव्यक्तम शब्द का अर्थ कर दिया प्रधानम अस्ति, सभी कार्य का उपादान कारण कौन है? प्रधान है। इति ऐसा प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा हुई, अभी प्रतिज्ञा हुई तो बताना पड़ेगा हेतु, कैसा सबका उपादान कारण प्रधान है, तो हेतु दे रहे एक एक, कुतः, तो पहला हेतु है कारण कार्य विभागा, सूत्रस्थ कारिकास्थ पद है, उसका अर्थ कर रहे कारणात्, कारणात् क्या? कार्यस्य विभागात्, ये मुख्य हुआ। तो कारण, किस कारण से कार्य का विभाग होता है? तब करे कारणात् परम अव्यक्तात्, परम अव्यक्त जो प्रधान, उससे कार्यस्य महदादि भूम्यांतानाम, महदादि भूमि तक ये सभी के सभी कार्य है कि नहीं, क्या जी? विभागात आविर्भावात, आविर्भूत होता है, प्रकट होता है। तो जिससे ये सब कार्य महदादि कार्य भूमि तक आविर्भूत होता है, जिससे आविर्भूत होता है वह है प्रधान। जैसे पट आविर्भूत होता है किससे? तंतु से। तेल आविर्भूत होता है किससे? तिल से। उस प्रकार ये समस्त कार्य आविर्भूत प्रकट होता है जिससे, वो है कौन? प्रधान। वही बात। और आगे बता रहे दूसरा हेतु की व्याख्या करनी तब, एवं इसी प्रकार प्रतिसर्गे अर्थात प्रलय, प्रलय काल में वैश्वरूप्यस्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे विश्वात्मक नानाविध कार्यस्य, विश्वात्मक ये जो नाना प्रकार का कार्य, ये सब कार्य स्व प्रलय काल में कहा जाता है स्व स्व कारण अविभागात, अपने अपने कारण में अविभागात अर्थात तिरोभावात तिरोभूत हो जाता है। फिर इस प्रकार जैसे घट का तिरोभाव कपाल में, कपाल का कपालिका में, ऐसा करता करते 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 सभी कार्यों का तिरोभाव जिसमें होता है वह है हमारा कौन? प्रधान। वही करे महदादि नाम यत्र तिरोभाव, जिसमें तिरोभाव है तत्प्रधानम। ठीक, दूसरा हेतु हुआ। फिर तीसरा हेतु शक्तितः प्रवृत्तिश्च, एवं शक्तितः प्रवृत्ति मतलब कारण शक्तितः कार्य से प्रवृत्ति, कारण की में जो शक्ति है उसके अनुसार ही कार्य की क्या होती है? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति अर्थात प्रादुर्भाव होता है, प्रादुर्भाव भवति। साच शक्ति ही, वो शक्ति क्या है? कार्यस्य अव्यक्तत्व रूपा, कार्य की शक्ति कार्य उत्पन्न होने के पहले क्या रहती है? अव्यक्त रूप रहती है, और वो अव्यक्त ही हमारा क्या है? फिर प्रधान है। वही कार्यस्य अव्यक्तत्व रूपा, अतः कार्यस्य अव्यक्तम कारणम अस्ति। इसी सिद्ध होता है कि कार्य का कारण कौन है? अव्यक्त अर्थात प्रधान। कार्यस्य अव्यक्तम कारणम अस्ति इत्यर्थ। ठीक, बोलेंगे अनुमान बताओ, तो अनुमान भी दे रहे तच्च अनुमानम तथा च अनुमानम, कार्यम पक्ष हुआ कार्य, अव्यक्तात्मक शक्तिजन्य, अव्यक्त ऐसे शक्ति से जन्य है कौन? कार्य। क्यों? कार्यत्व, क्योंकि जो भी कार्य होता है वह अव्यक्तात्मक शक्ति से जन्य होता है। ठीक, उदाहरण दिया पटादिवत। तो जिस अव्यक्तात्मक, जो अव्यक्तात्मक शक्ति है वही है कौन? प्रधान। ये बात। फिर आगे और हेतु दे रहे आगे वाला, एवं परिमाणात्, इससे भी प्रधान की सिद्धि होती है। वो कैसे? परिमाणात् का अर्थ कर दिया परिमितत्वात्, अर्थात अव्यापित्वात्। कार्य जो भी है वो अव्यापी है,
वही करे। कार्यस्य, कार्य अव्यापी, व्यापक नहीं है। फिर कार्य से व्यापक होता है कौन? कारण। तो कार्यस्य व्यापकम कारणम अभ्युपेयम, कार्य से व्यापक होता है कौन? कारण। ये मानना चाहिए। और अनुमान दे रहे उसके लिए, परिमिता महदादय, परिमित, परिचिन्न, अव्यापक, ऐसे जो महदादिक क्या व्यापक कारण बनता, व्यापक कारण वाले ही है। क्यों? परिचिन्नत्वात्, जो परिचिन्न कार्य होता है वह व्यापक कारण वाला होता है। ये बात, जैसे घट से व्यापक है मिट्टी, इस प्रकार व्यापक कारणवन्तः परिचिन्नत्वात् घटादिवत इति। अत्र यत् व्यापकम कारणम, इस प्रकार जो व्यापक कारण है वही हमारे यहाँ है क्या? प्रधान। अत्र यत् व्यापकम कारणम तदेव प्रधानम इति। ठीक। और आगे हेतु दे रहे एवं समन्वयात्। समन्वयात् का मतलब सुख दुख मोहात्मक समान रूपवत्वात्। महदादय, कार्य में भी सुख दुख मोह है, कारण में भी सुख दुख मोह है कि नहीं? देखिए, सुख दुख मोहात्मक समान रूपवत्वात् महदादय, वो महदादिक स्व समान रूपवत कारण का। तो वो महदादिक की सुख दुख मोह वाले, तो वो कैसे होंगे? फिर अपने समान रूप वाला जो कोई होगा उस कारण वाले ही है। कौन? महदादिक। जैसे शुक्ल पट है, तो वह शुक्ल पट ऐसे कारण वाला है कि जिसका रूप शुक्ल होगा। शुक्ल रूप वाला तंतु कारणक है, तंतु कारण वाला है कौन? पट। उसी प्रकार यहां कह रहे हैं कि स्व समान रूपोत कारण का, कारण वाले होने योग्य है। भवितुम अर्हन्ति इति, अनुमान दे रहे उसके लिए। व्यक्ता है कि नहीं? महदादय, व्यक्त ऐसे जो महदादिक महत तत्व वगैरह, कैसे? वो स्व समान गुणवत वस्तु, अपने समान गुण वाली जो वस्तु, उस वस्तु प्रकृति का, वो उस प्रकार की वस्तु उपादान कारण वाले हैं। कौन? महदादिक कार्य। और इस प्रकार की जो वस्तु है कि जो उपादान कारण बन रही है वही है हमारे यहाँ कौन? प्रधान। समान रूपत्वात् घटादिवत इति। अत्र यत् समान, यत् स्व समान गुणवद वस्तु, जो स्व समान गुण वाली वस्तु है तदेव प्रधानम इति। इस प्रकार 5 हेतुओं के द्वारा प्रधान की क्या हुई? सिद्धि हुई। फिर आगे, एतादृश प्रधानम कार्य कथम प्रवर्तते, इस प्रकार का प्रधान कार्य में कैसा प्रवृत्त होता है? प्रश्न। तो इत्यत्र, ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर दे रहे त्रिगुणतः और समुदायाच्च 2 हेतु दिया। तो 2 हेतु 2 बात बता रहे हैं। तो त्रिगुणतः क्या? तो परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वभाव गुणा, गुण का ऐसा स्वभाव है, वो परिणाम स्वभाव है। परिणाम हुए बिना वो क्षण भर भी स्थिर नहीं रह सकते। कौन? प्रलय काल में भी उनका परिणाम होता रहता है। फर्क इतना ही है कि समान रूप परिणाम होता रहता है, अतः अलग अलग कार्य नहीं दिखता है। सत्वगुण का सत्वगुण रूप से ही परिणाम होता रहेगा, रजगुण का रजोगुण रूप से, तमोगुण का तमोगुण रूप से। किंतु जब सृष्टि उत्पन्न करनी रहती है तब उनमें न्यूनादि भाव हो जाता है, अंगांगी भाव हो जाता है 3 गुणों में, तब अलग अलग सृष्टि देखने को मिलती है। किंतु परिणाम तो उनका सतत होता ही रहता है। त्रिगुणता परिणाम स्वभाव गुणा न अपरिणाम्य क्षणमपि अवतिष्ठन्ते, अपरिणाम्य क्षणमपि न अवतिष्ठन्ते, परिणाम हुए बिना क्षण भर भी वो नहीं रह सकते। अतः स्वभावादेव त्रिगुणम प्रधानम, स्वभाव से ही त्रिगुण वाला है प्रधान। प्रतिसर्गावस्थायाम अर्थात प्रलय काल में त्रिगुण साम्यावस्थायाम, त्रिगुण की समान अवस्था के रूप में ही वो क्या होता है? प्रवृत्त होते रहता है, प्रवर्तते इत्यर्थ। अच्छा, ये तो हो गए प्रलय काल में, जब सृष्टि निर्माण करने रहती तब वो करे। अथ सृष्ट्यर्थम है कि नहीं? क्या लिखा है? अथ, हाँ, अथ प्रधानम सृष्ट्यर्थम कथम प्रवर्तते, प्रधान सृष्टि के लिए कैसा प्रवृत्त होता है? ये दूसरा प्रश्न। तो उत्तर दिया समुदायाच, कारिकास्थ पद है, उसका अर्थ कर रहे समेत्य उदया, मिलकर वो उदित होते हैं। तात्पर्य गुण प्रधान भावम आसाध्य, उन 3 गुणों में गुण प्रधान भाव हो जाता है। गुण प्रधान भाव होने का मतलब गौण और मुख्य, एक मुख्य हो जाता है तो 2 गौण हो जाते, कभी वो मुख्य हो जाता है ये 2 गौण हो जाते, उसी को बोलेंगे अंगांगी भाव, है कि नहीं? गौण मुख्य भाव, गौण और एक गौण होते और एक मुख्य होता है, गौण मुख्य भाव। ठीक, तो उसी को कह दिया गुण प्रधान भाव आसाध्य, गुण प्रधान भाव को प्राप्त होकर प्रवृत्त होते हैं। ठीक,
फिर पुनः एक प्रश्न उपस्थित होता है, वो क्या? ननु एक रूपाणाम गुणानाम, तो सत्व सत्व गुण है, रज रज है, तम तमय है, एक स्वरूप है वो, सत्व सत्व रूप ही है, रज रज रूप ही है, तमो तमयी है, एक रूप हुए, उससे विषम सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है? ये प्रश्न। एक रूपाणाम गुणानाम अनेक रूपेण कथम प्रवृत्ति, अनेक रूप से उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? इत्यतः ऐसा यदि कोई प्रश्न करता है तो उत्तर दिया है कारिका के अंतिम पंक्ति ने, प्रति प्रति गुणाश्रय विशेषात परिणामतः सलिलवत इति। तो उसका अर्थ कर रहे प्रति गुणम, प्रत्येक गुण, प्रति आश्रय भेदा, उसका आश्रय बदल गया ना, कार्य बदल जाता है। गुण वही है सत्व गुण, किंतु आश्रय बदल गया, कार्य अलग दिखाई देता, दूसरा आश्रय मिल गया, कार्य अलग दिखाई देता है। रजोगुण स्वयं स्वरूपतः एक है, किंतु जिसका आश्रय करके कार्य करना है वो आश्रय बदल गया तो कार्य भिन्न भिन्न दिखता है। बोलेंगे इसके लिए उदाहरण, तो जैसे जल एक ही तत्व है कि नहीं, किंतु नारियल के पेड़ को देंगे तो मधुर फल उसका हो जाता है, और बिल्व, मिर्ची, गन्ना आदि आदि को देंगे तो ऐसा वैसा अलग अलग रूप उसका देखने को मिलता है। उसी प्रकार आश्रय बदल गया, कार्य बदल गया। ये बात प्रतिगुणम प्रत्याश्रय भेदात, प्रत्येक आश्रय के भेद से प्रवर्तत, यथा जलम जल, नारिकेल, ताल का वृक्ष, बिल्व बेल प्रभृति, आश्रय भेद इत्यादि आश्रय के भेद से अलग अलग रूप हो जाता है एक ही जल का। कहीं पर वो जल मधुर हो जाता है, इमली आदि में गया तो अम्ल हो जाता है, अम्ल, मिर्ची में गया तो तिक्ता आदि, तो मधुर अम्ल तिक्ता आदि रसवत्तया विकल्पते, इस प्रकार के उसके विकल्प होते हैं। तथा विषय भेदेन, विषय भिन्न भिन्न होने से एकैक गुणस्य प्राधान्येन आविर्भावात्, एक एक गुण क्या होता है? प्रधान रूप से आविर्भाव उसका होता है। एकैक गुणस्य प्राधान्येन आविर्भावात् विभिन्न परिणामतया प्रवर्तते, अलग अलग परिणाम के रूप में इन गुणों की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। लग गया? तो कुल मिलाकर सिद्ध हुआ इस महदादि जगत के प्रति कारण नैयायिकादिकों की तरह परमाणु नहीं है, अपितु प्रधान ही कारण है। और उस प्रधान की सिद्धि के लिए 5 हेतु दिए, और वो प्रधान प्रलय काल में कैसा प्रवृत्त होता है, सृष्टि काल में कैसा प्रवृत्त होता है, वो बात बता दी। और फिर अलग अलग परिणाम क्यों होता है, उसका भी आश्रय भेद से अलग अलग परिणाम होता है, ये उत्तर दे दिया अंतिम पंक्ति में। ये हो गया भाई 15 और 16 कारिकाओं का अर्थ। अब उस पर जो तत्व कौमुदी है उसका विचार करना है, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।